हमारे समाज में हमेशा एक बहस चलती रहती है कि यह समाज पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों को उतने मौके नहीं दिए जाते हैं, उनको कमतर आंका जाता है, उन पर पुरुष हावी रहते हैं या फिर समाज में उनको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की तमाम बातें अक्सर हमें सुनने को मिलती रहती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आज हम सहारा लेंगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, यानी कि भारतीय फिल्मों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है और कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं महिला समाज और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात। नमस्कार एंड वेलकम, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत की स्पेशल सीरीज रंग बिरंगी दुनिया। मैं हूं अविराज। दरअसल दशकों से चली आ रही परंपरा और पुरुष प्रधानता की वजह से सभी विभागों पर पुरुषों का ही दबदबा रहा है। सभी विभागों में सहायक के तौर पर महिलाओं का प्रतिशत पहले की तुलना में अवश्य बढ़ा है, लेकिन उन्हें विभाग संभालने की स्वतंत्र जिम्मेदारी सौंपने में निर्माता और निर्देशक हिचकते हैं। सबसे पहले उन्हें भरोसा नहीं रहता कि महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं। शंका रहती है कि उनके पुरुष सहायक उनका कहा मानेंगे या नहीं, यानी कि जब वो लीड कर रही हैं तो पुरुषों द्वारा उनकी बात को कितना माना जाएगा, उनके डिसीजन को कितना सराहा जाएगा। व्यवहारिक स्तर पर देखा गया है कि महिला अधिकारी के आदेश और निर्देश मानने में पुरुष मातहत बहुत हद तक अड़ियल रुख अख्तियार करते हैं, जबकि महिला सहायकों को पुरुषों का आदेश निर्देश मानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। भारतीय समाज की संरचना ऐसी रही है कि कामकाज के फैसले के अधिकार पुरुषों ने अपने पास रखे हैं। उनका यही रवैया फिल्म इंडस्ट्री में भी नजर आता है। फराह खान, जोया अख्तर और मेघना गुलजार जैसी कुछ महिला निर्देशकों को छोड़ दें तो निर्माता निर्देशक युवा महिला निर्देशकों पर यकीन नहीं करते। वे सही समय पर सभी जरूरतों का ख्याल रखते हुए फिल्में पूरी कर लेंगी। इन तीन महिला निर्देशकों के निर्माताओं पर गौर करें तो पाएंगे कि शाहरुख खान, फरहान अख्तर और करण जौहर आदि उनके करीबी समर्थक और पुराने सहयोगी रहे हैं। निर्देशन के क्षेत्र में अभी महिलाओं को चुनौतियों भरा कठिन सफर तय करना है। फिल्मों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए स्वीकृत मानक बैकडेल के अनुसार किसी भी फिल्म में कम से कम 2 महिला चरित्र हों, वे आपस में बात करें और उनकी बात किसी पुरुष के बारे में ना होकर किसी और विषय पर हो और महिला किरदारों के नाम भी हों। अगर हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों को इस मानक से परखें तो सभी भाषाओं की अधिकांश फिल्मों में हम पाएंगे कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री मुख्य रूप से पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। यही कारण है कि फिल्मों की कहानियों से लेकर निर्माण के सभी विभागों में महिलाओं की संख्या नगण्य रही, यानी कि बहुत कमतर रही है। अगर पुरुष महिला अनुपात पर गौर करें तो 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। हाँ, फिल्मों के निर्माण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन आम धारणा के विपरीत अभी समानता के लिए महिलाओं को लंबी यात्रा तय करनी है। पिछले दिनों ऑरमैक्स मीडिया और फिल्म कंपेनियन ने ओ वुमनिया 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पढ़ने समझने की जरूरत है। ये रिपोर्ट भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के लिए 2019-2020 में प्रदर्शित 129 फिल्मों का बारीक अध्ययन किया गया। इनमें हिंदी की 56, तमिल की 24, तेलुगु की 23, मलयालम की 16 और कन्नड़ की 10 फिल्में थी। 129 फिल्मों में 100 फिल्में थिएटर में और 29 फिल्में OTT पर प्रदर्शित हुई थी। बैकडेल टेस्ट में 129 फिल्मों में से 59% फिल्में अनुत्तीर्ण रहीं। सिर्फ 41% में ही महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला। OTT से प्रसारित फिल्मों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व थिएटर में प्रदर्शित हुई फिल्मों से अपेक्षाकृत बेहतर रहा। फिल्मों के ट्रेलर के अध्ययन से पता चलता है कि वहां भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 4 गुना ज्यादा संवाद मिलते हैं। संवाद यानी कि डायलॉग्स। पाया गया है कि ट्रेलर में महिलाओं को केवल 19% संवाद मिलते हैं, जबकि पुरुषों को 81% संवाद दिए जाते हैं। सभी भाषाओं को मिलाकर केवल 10 फिल्में ऐसी थी जिनमें महिलाओं के संवादों का प्रतिशत ज्यादा था। इनमें हिंदी की छपाक, थप्पड़, जजमेंटल है क्या, मणिकर्णिका, गिल्टी, मर्दानी और शकुंतला देवी थी। गौरतलब है कि इन सभी फिल्मों को महिला प्रधान फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी फिल्मों के अनेक कलाकार और निर्देशक ये बताते मिल जाते हैं कि पिछले दशकों की तुलना में अब किसी भी फिल्म के सेट पर महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा रहती है। निश्चित ही फिल्म निर्माण के सभी विभागों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन अब भी यह सम्मानजनक अनुपात में नहीं पहुंचा है। तापसी पन्नू ने अपनी पिछली 2 फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया कि रश्मि रॉकेट में सेट पर महिलाओं की तादाद 50% के लगभग थी। यह खुशी थी कि तब्दीली आ रही है। निर्माणाधीन दूसरी फिल्म लूप लपेटा में उन्होंने पाया कि वहां महिलाओं की संख्या 10% से अधिक नहीं है। उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि अनुराग कश्यप की फिल्मों के सेट पर अधिक महिलाएं रहती हैं। इस अध्ययन में फिल्म निर्माण के 5 प्रमुख विभागों में पुरुष महिला की भागीदारी का विश्लेषण किया गया तो निष्कर्ष निकला है कि यह अनुपात 52% पुरुष और 8% महिलाओं का है। निर्देशन, लेखन, फिल्मिंग, संपादन और प्रोडक्शन डिजाइन के 5 विषयों में प्रोडक्शन डिजाइन में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी कि 15% रहा।
लेखन में 10%, संपादन में 7%, निर्देशन में 6% और छायांकन में केवल 2%। फिल्मिंग में तो केवल एक ही महिला कैमरामैन यानी कि केइको नाकाहारा निकली, जिनकी टोटल धमाल, शकुंतला देवी और तानाजी 3 फिल्में आई थी। केइको जापानी मूल की कैमरामैन हैं, इन दिनों भारतीय में सक्रिय हैं। लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण भारतीय फिल्मों के मुख्य विभागों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 1% है, जबकि हिंदी फिल्मों में कुछ बेहतर होकर भी केवल मात्र 16% ही है। और मैक्स मीडिया और फिल्म कैंपेनियन के सर्वे स्थिति और रिप्रेजेंटेशन का सही आंकड़ा सामने आता है। हजारों करोड़ की फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल महिलाओं की स्थिति चिंतनीय और विचारणीय है। उन्हें बराबर तो दूर नोटेबल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता। फिलहाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति ये है। उम्मीद करता हूं वक्त के साथ साथ ये और भी बेहतर होगी। नजरिया बदल के देखो, सोच बदलेगी। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।